जैसे कि आपने एनपीओ चैप्टर में रिसीप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और शॉर्ट क्वेश्चन जो था उसने आपने पढ़ चुके हैं। आज जो हम लेकर आए हैं आपके सामने कि बैलेंस शीट अगर पूछता है तो कैसे बनेगा। बैलेंस शीट जनरली एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखने के प्रयास आज करेंगे। हम भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब आते हैं कि जो चीज आप लोग बनाते थे पहले, निश्चित रूप से एक सवाल दिया रहता था और सवाल जो दिया रहता था उन सवाल को देखकर इनकम एक्सपेंडिचर रेडी करते थे। ये ध्यान रखना, आज फॉर्मेट समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास स्मॉल एक मान लेते हैं कि रिसीप्ट और पेमेंट दिया है, रिसीप्ट और पेमेंट दिया है। देखिए ये अगर समझ लेते हैं रिसीप्ट पेमेंट तो आपको बहुत हद तक बैलेंस शीट बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। जैसे इधर मान लेते हैं कि रिसीप्ट और पेमेंट में रिसीप्ट दिया है, अमाउंट दिया है, फिर इधर आपको पेमेंट दिया रहता है। ये जो डायग्राम है ये रिसीप्ट और पेमेंट का डायग्राम है, ध्यान रखेंगे। तो आपको हम शुरू के दिन में इसमें बताए थे कि रिसीप्ट पेमेंट साइड में दो ही चीज हो सकता है। पेमेंट किए हैं तो या तो एक्सपेंस होगा और नहीं तो एसेट होगा। जैसे इसको गौर से सुनेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम पेमेंट करते हैं, सब कोई समझेंगे, हम लोग पेमेंट करते हैं, हम लोग के पास से पैसा जाता है तो दो रीजन से पैसा जाता है। या तो खर्च कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर पे हैं, 200 रुपया लेके मार्केट गए तो मान लीजिए कि 20 रुपया का नाश्ता कर दिए, तो नाश्ता जो किया वो खर्च में चला गया। और 180 रुपया के मोबाइल का चार्जर खरीद लिए, चार्जर ले लिए, तो संपत्ति हो गया। यानी हमारे पास से लाइफ में पैसा जब जाता है तो दो ही कारण से पैसा जाता है। पहला एक्सपेंस होता है और नहीं तो फिर पैसा जा रहा है तो एसेट हो सकता है। जैसे हमने 5 लाख लेकर गया, 50,000 का हमने नाश्ता पानी घुमा फिरा मनोरंजन किया, दिल्ली में खत्म हो गया। लेकिन 4.5 लाख का हम वहां से कार खरीद कर लाए, कार लाए तो संपत्ति हो गया। यानी पैसा जब भी इंसान से पेमेंट होता है तो दो रीजन से, या तो एक्सपेंस पर होगा और नहीं तो फिर एसेट अर्जित होगा। निश्चित रूप से रिसिप्ट साइड में आइए, रिसिप्ट साइड में सेम प्रोसेस काम करता है। पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त, रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, पैसा प्राप्त हो रहा, तो या तो इनकम होगा, वो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया आया, रिसिप्ट बोलेंगे। रिसिप्ट का दो रीजन हो सकता है। 1 लाख रुपया आया तो मेरा आमदनी हो सकता है, मेरा वेतन हो सकता है। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है 1 लाख रुपया आया, बैंक से लोन लेकर आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 लाख रुपया लेके आए, बैंक से लेके आए, तो वहां पर डिफाइन करता है कि पैसा तो आया लेकिन किस कारण से आया। अगर हमारा वेतन आया तो आमदनी हो गया, हम अपना जमीन बेच के लाए, बैंक से कर्जा लिए तो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, दायित्व हो गया। तो इस तरह ये इनकम एक्सपेंडिचर में इस तरह का पड़ा हुआ रहता है। जब हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट बनाते थे उसको भी ध्यान से देखेंगे। ये सारे जब तक एक साथ नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे रिसिप्ट और पेमेंट बना रहे थे, रिसिप्ट और पेमेंट बना रहे थे तो इधर आप लिखते थे एक्सपेंडिचर। जब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता जब तैयार करते हैं आप लोग तो इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ये लिखते हैं। तो देखिए ये एक्सपेंडिचर वाले जो होते हैं, ध्यान से कि इनकम एक्सपेंडिचर नाम है, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस टाइप का हुआ, इनकम हुआ आमदनी टाइप का, तो इसमें से उठकर आता था। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा चीज को समझने के प्रयास करेंगे। ये अगर उठकर आता है यहां पर, ठीक है, उठ के आता है तो यहां पर जैसे इसमें से कोई डाटा है, पेमेंट साइड में दो तरह का डाटा होता है। एक्सपेंस तो उठ कर आएगा तो इसमें आएगा, यानी एक्सपेंस उठ कर आएगा तो यहां आएगा, और इसी तरह इनकम उठ कर जाएगा तो इनकम उठ के आएगा यहां। क्लियर। तो इसमें से सभी नहीं आते हैं, जो एक्सपेंस लायक होते हैं वो इसमें लाते हैं उठाकर, जो इनकम वाले होते हैं इसमें उठा के लाते हैं, और जो
अवशेष बन जाते हैं, जो शेष बन जाते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। क्योंकि आज हमारा फंडा बैलेंस शीट पर है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इधर होता है लाइबिलिटी, बैलेंस शीट 11, 12 सब में जगह बैलेंस शीट बहुत बार मिला होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अमाउंट, चलिए ये देखिए, इसमें से लाइबिलिटी अगर जो इनकम है जो उठाकर लाएंगे, क्रॉस भागता है, क्रॉस भागता, ध्यान रखेंगे। और जो लाइबिलिटी होगा वो सीधा आएगा, जो लाइबिलिटी होगा सीधा होगा। जैसे सवाल दिया रहेगा ना, तो क्या करना है, जब ये सवाल दिया रहेगा तो इसको बनेगा, एक ही कॉपी के पेज पर ये ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, 50-50 पेज में डायग्राम खींच लीजिएगा, अप्रॉक्स आराम से बन जाता है। तो इनकम होगा तो इधर उठा के लाइएगा, और लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी में उठा के ला दीजिएगा, बस यही बात था। तो पहले क्या करते थे, जो इनकम था हम उसको चूज करके लिया कर रख लेते थे, अब बाकी को बोलते थे कि नहीं ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट जाएगा, तो उसको क्या करते थे, हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन आज दोनों बनाने की बात हम आ गई है, दोनों चीज सिखाने जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उठाकर यहाँ लाना है लाइबिलिटी का, इनकम हो गया। अब आपको वहीं पर पहचान करना है भाई कि इनकम कौन है, लाइबिलिटी कौन है। तो ये आपको 95% आपने जब इनकम एक्सपेंडिचर खाता तैयार कर रहे थे, उसे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीजें आ चुकी थी। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं कि भाई इनकम है तो इसमें उठा के लाते हैं, लाइबिलिटी है तो सीधा उठ कर आएगा, और उसी वक्त लाएंगे। जैसे सवाल बनाएंगे पता चल जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर होगा तो इसके यहां आएगा, लेकिन बैलेंस शीट होगा तो फिर बैलेंस शीट में सीधा काम कर लेगा, बैलेंस शीट में सीधा काम करने लगेगा। ये अगर एक्सपेंडिचर है तो इधर उठा के ला लेंगे, और बैलेंस शीट होगा तो फिर एसेट होगा तो फिर बैलेंस शीट के एसेट में चल जाएगा। तो ये आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद अगर सवाल बनाएंगे तो इसी तरह का हम लोग का प्रोसेस काम करेगा। ये हुआ इसका कंसेप्ट। एक चीज और ध्यान से सुन लेंगे, या बैलेंस शीट मन बनाए हैं पढ़ने के लिए तो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, किसी चीज को ऑनलाइन क्लास में जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में सेल्फ टीचर हम लोग होते हैं, जो स्टूडेंट अपना देखता है वीडियो वही टीचर होता है, वही स्क्रीन पर ध्यान से देखता है तो सीख लेता है। यह एक सेल्फ स्टडी एजुकेशन हो गया, यानी हमने आपको वीडियो बना के दिया और आपने उसको गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया। ठीक है। और एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं, ऑनलाइन क्लास हम लोग कुछ चल रहा है बहुत अच्छा, मतलब जो जिस तरह सोचे थे उससे कई कदम हम लोग आगे जा चुके हैं। बहुत रिस्पांस मिल रही है, अच्छी जगह से बच्चे जुड़ रहे हैं, और अच्छे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो कमजोर तबके के बच्चे उनको समझ में नहीं आने के कारण जानते क्या हुआ, ध्यान से ईयरफोन हेडफोन लगा के सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे। तो ऐसा दुनिया के कोई चीज नहीं कि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो एजुकेशन समझ में आएगा। एजुकेशन समझने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ता है। आइए ये समझिए। लेकिन अब देखिए, ये तो आराम से अगर सिर्फ ऐसा देता है तो बनाकर रख देंगे। एक रिसिप्ट और पेमेंट पे थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर बैलेंस बीडी दिया है, देखिएगा अक्सर रिसिप्ट पेमेंट में यहाँ पर कैश इन हैंड बीडी के नाम से लिखा हुआ पहले मिलता था, और एक मिलता है यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी या कैश इन हैंड के नाम से मिलता है। देखिएगा, तो इस तरह का सवाल आएगा, और उसमें अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहता था तो आप तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए देते थे, उसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं छेड़। लेकिन जब बैलेंस शीट की बात आती है, जब बैलेंस शीट की बात आएगी तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये आज हम जो सवाल लेके आएंगे यहाँ पर, आपको बैलेंस बीडी नहीं होगा, सिर्फ सीडी होगा। इसका मतलब निकल के आया कि यह इनकम, यह जो संस्था है इसी साल आया है, इसी साल मार्केट में आया हुआ है। अभी फर्स्ट ईयर इसका जो लेन देन हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, पिछले साल से नहीं था। ये अभी इसी साल इसका स्थापना हुआ था, और इसी साल के अंत में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करेंगे, यहाँ पर सीडी नहीं हो तब, बीडी नहीं हो तब। तो आज हम ये सिखाएंगे आपको, लेकिन ये जानना जरूरी है, ये बहुत ट्रिक की बात है, सुनिएगा। ठीक है। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, बहुत लोग मार्केट में ऐसे भी रूमर लेके आए हैं कि वो नहीं पढ़ाते हैं। ये भाई हम बोल रहे हैं, वीडियो के सामने खड़िया हैं, तो तुम लोग लव रही बोल लेते हैं मार्केट के टीचर। क्या तुम लोग झूठ बोलते? पढ़ाओ, तुम लोग भी आता है तो पढ़ाओ, नहीं आता है तो चुपचाप घर में बैठो। मैं चौरसिया सर हूँ
और मैं यहाँ तो कोई ऐसा डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। कहाँ हम दिल्ली और पटना के टीचर रख के पढ़ा रहे हैं और आपको दे रहे हैं वीडियो? नहीं दे रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी लोगों को बताया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उन लोगों को काम करने दीजिए, आता होता है नहीं, इस तरह के मार्केट में करेंगे रोबोट। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बीडी दे दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीडी दे दिया, कैश इन हैंड दे दिया, ओपनिंग कैश दे दिया, ओपनिंग बैंक बैलेंस दे दिया, तब ये दोनों तो बनेगा ही बनेगा, एक कैपिटल फंड कैलकुलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड ज्ञात करने का मतलब हुआ कि एक और बैलेंस शीट बनेगा। जैसे ये बैलेंस शीट मान लीजिए कि हम 2018 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं, तो ये भी 18 का बनेगा, ये भी 18 का बनेगा। और एक ओल्ड बैलेंस शीट 17, इससे पहले क्या ओल्ड में 17 होगा, तो 17 का भी एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कैपिटल फंड चाहिए, उसी से कैपिटल फंड हम उठा कर लाएंगे। यानी मतलब निकल गया कि यहाँ पर बीडी नहीं दिया तो इसी साल स्टार्ट हुआ, इसलिए पिछला इसका कैप कुछ हो ही नहीं सकता, पिछला कुछ इसका हो ही नहीं सकता। मतलब निकल के आ गया कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट से बनाना होगा। देखिए जैसे यहाँ बीडी का मान दे देगा तो एक ये बनेगा, ये बनेगा, एक कहेगा नहीं, फिर भी आपको कैपिटल फंड ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए एक ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब निकल के आ गया कि ये तो आपको सवाल हो जाएगा, ये भी बनाना होगा, ये भी बनाना पड़ेगा, और कैपिटल फंड के लिए एक ओल्ड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो कल के वीडियो में मिलेगा। क्लियर? आज के वीडियो में आपको ये नहीं दिया है अमाउंट, तो सिर्फ ये और ये बनेगा। जब ओल्ड ईयर का अमाउंट नहीं हो, ओल्ड कैश नहीं हो, इसका मतलब है बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया था, इसी साल के अंत में हमको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और आपके बुक एसके सिंह से। तो हम अभी बोले हैं कि आप थोड़ा कंसेप्ट पीछे देखें, और एक हम लोग ऐसे सवाल को लेकर अभी समझने चल रहे हैं, आपको समझाने के प्रयास करने चल रहा हूँ, जिसका सवाल में आप देखेंगे जैसे 40 नंबर पेज पर आप स्क्रीन पर भी सवाल देख सकते हैं। 40 नंबर पेज पर जो सवाल दिया है उसको स्क्रीन पर देखेंगे। आगे 31 मार्च 2019 को तैयार किया गया है कि झारखंड क्लब के प्राप्ति और भुगतान दिया गया है। मतलब राइटर कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर का एक खाता दिया हुआ है, 31 मार्च 2019 का एक रिसीप्ट और पेमेंट का खाता दिया है। इसे आप इसी तिथि को आय व्यय खाता और आर्थिक सीटा तैयार करें। यानी फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ झारखंड क्लब फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट। यानी आपसे दोनों चीज कह दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो दोनों का डायग्राम आप खींच लीजिएगा। पहले सवाल जब बनाना है बैलेंस शीट होगा, तो जिस तरह आप लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ाए थे कि आप लोगों को पूरा डायग्राम खींच लेते थे, इसी तरह हम इनकम एक्सपेंडिचर का डायग्राम ले लेंगे और बैलेंस शीट का भी डायग्राम एट टाइम ले लेंगे। अब क्या करेंगे उसमें थोड़ा देर के लिए देखेंगे। अब एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट को भी आप लोग टिक लगा लेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे 1 नंबर में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो देखिए जहां सब्सक्रिप्शन दिया है ऊपर का रिसीप्ट पेमेंट पे, उसको कलम से टिक लगाइए, उसको कलम से टिक लगाइए सब्सक्रिप्शन। चलिए उसके बाद दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी खोजकर उस पर टिक लगाइए, सैलरी खोजकर टिक लगाइए। अब दिया सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, फिर सब्सक्रिप्शन पर टिक लगा लीजिए, फिर सब्सक्रिप्शन पर डबल लगा, सब्सक्रिप्शन पर डबल टिक लगाएगा। अब फिर है इंश्योरेंस वाज पेड, फिर इंश्योरेंस पर टिक लगा दीजिए। यानी सब्सक्रिप्शन पर डबल, सैलरी पर टिक लगा, इंश्योरेंस पर टिक लगा। टिक लगा देने से क्या होगा कि उसमें एडजस्टमेंट दिया है, जब सवाल बनाएंगे तो आपको इस चीज की समस्या नहीं होगा कि घटाना है कि जोड़ना है, क्या करना, सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब एक कर देने के बाद थोड़ा सवाल के ऊपरी भाग पर फिर क्लियर से देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में आपको ओपनिंग कैश नहीं दिया है, बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ है, और देखिए बैलेंस सीडी दिया हुआ है। नीचे देखिए आकर पेमेंट साइड में दिया है। यानी इसका मतलब हुआ कि यह पिछले साल से संस्था नहीं था, प्रेजेंट ईयर का संस्था है, 1 साल चला है मात्र, और आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है। रिसिप्ट पेमेंट सवाल में बन के आया है, इसको बनाकर दिखाना है। तो इसमें हम कैपिटल फंड नहीं ज्ञात करेंगे, लेकिन जैसे पिछले साल का डाटा होगा ना, कुछ भी कोई पिछला साल का संपत्ति हो, कैश हो, तो वैसे कंडीशन में आपको
कैपिटल फाउंड ज्ञात करना पड़ेगा। और कैपिटल फाउंड ज्ञात करने के लिए इसके अलावा भी एक छोटा सा बैलेंस पिछले साल का बनाना पड़ेगा, जो कल की क्लास में देंगे। आज और कल दोनों कंटिन्यू क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो पीछे के जितने कुछ पढ़े थे उसमें से सारे कुछ आएंगे, एक नया भी इसमें कॉम्बिनेशन बैठाकर चलना होगा। तो सबसे पहले हम आपको सिखाए थे कि पेमेंट साइड में चले जाना है। तो पेमेंट साइड में जैसे ही इसमें जाएंगे, पेमेंट साइड में जैसे ही इसमें जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो पेमेंट साइड में देखिएगा बाई कैपिटल पेमेंट, देखिए स्पष्ट सवाल में लिखिए दिया कि ये सारा कैपिटल वाला चीज है। तो देखिए बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग पर टिक नहीं लगा, ठीक है। आपको बिल्डिंग पहले से मालूम है कि एसेट होता है, संपत्ति होता है, और बिल्डिंग इसमें नहीं आएगा। एसेट होता है तो बिल्डिंग किस में जाएगा, एसेट में जाएगा। तो बिल्डिंग के अमाउंट कितना है, 25,000। तो यहाँ पर बाई नहीं लगाया जाता है, बैलेंस शीट में ध्यान रखेंगे। बिल्डिंग 25,000 लिख देंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज 600। ये बहुत अच्छा चीज होता है। देखिए मैच क्लब है तो मैच खिलाएंगे, मैच खिलाएंगे, और मैच खिलाएंगे तो मैच में प्राइज देंगे। लेकिन प्राइज के पैसा आएगा कहां से भाई? तो इसमें हम लोग थोड़ा लेफ्ट साइड में जाकर उसको देखेंगे कि मैच फंड है कि नहीं है। तो जब मैच प्राइज हो तो उस जगह उस समय मैच फंड होता है। तो देखिए तो मैच फंड दिया है, तो मैच फंड दिया है 6,000 और मैच डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 600। यानी अब ये दोनों आपस में एक एडजस्टमेंट हो गया। हमको कोई व्यक्ति मैच खिलाने के लिए मैच में फंड कर दिए, हम लोग 6,000 रखे कि भाई मैच में 6,000 रुपया रखते हैं और मैच खिलाएंगे तो खर्च होगा, उसमें से घटा देंगे। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में मैच फंड पार्ट ऑफ लायबिलिटी, हमको कोई पैसा दिया है खिलाने के लिए, दिया रखने, तो हमारे पास कर्ज है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, इसमें मैच फंड, चूंकि मैच फंड आपको लायबिलिटी साइड में जाएगा, मैच फंड लायबिलिटी साइड में जाएगा। मैच फंड का अमाउंट 6,000 दिया है। अभी हम जहां पर है वहां 600 अमाउंट है। मैच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज 6,000 दिया, क्लियर करेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज को घटा देंगे, घटाकर अब 5400 रुपया लिख देंगे। मतलब निकल के आया कि हमको जो व्यक्ति 6,000 रुपया का फंड दिया था मैच खिलाने के लिए, उसमें से हम 600 रुपया प्राइज पर खर्च कर दिए। अब हम पर मात्र 5400 का कर्ज है, 5400 का लायबिलिटी बनता है। क्लियर? अब आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है 11,000, इन्वेस्टमेंट दिया है 11,000। तो इन्वेस्टमेंट पर कुछ नहीं कहा है, तो इन्वेस्टमेंट संपत्ति होता है, ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टमेंट संपत्ति होगा। हम जो आपके क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो बता नहीं पाए थे। आपका एसके सिंह के बुक, एसके सिंह का बुक से 40 नंबर पेज पर एग्जाम्पल नंबर 27, उसको कहीं लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, जगह है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 40 और पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 27 और पेज नंबर 40। यानी आपका जो पहला चैप्टर है इसमें पेज नंबर 40 पर चलिएगा, नया एडिशन होगा। इलेक्ट्रेशन नंबर 27 निकालिएगा, वहीं आपको समझा रहे हैं, वहां पर बना हुआ है, आप सिर्फ समझने के प्रयास करेंगे। देखिए तो ये आपका ऑलरेडी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में से प्राइस घटा दिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट हो गया फर्नीचर 900। तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है 11,000, 11,000 पहले लिख देते हैं, मोटा किताब है, थोड़ा सा उठाने में दिक्कत हो रहा है। फर्नीचर, अब फर्नीचर का मूल्य दिया है, फर्नीचर का मूल्य दिया है, उसमें से आपको 900, तो वो भी लिख देंगे। ये एसेट है, सब संपत्ति है। अब देखिए उसके नीचे दिया है रिव्यू पेमेंट, मतलब ये सारा जाएगा एक्सपेंडिचर में, रिव्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर में। कैपिटल पेमेंट सब लायबिलिटी एसेट में आएगा। अब आते हैं रेंट एंड टैक्स 700। तो रेंट एंड टैक्स कहाँ उठ के आएगा, यहाँ आएगा। रेंट एंड टैक्स कहाँ उठ के आएगा, रेंट एंड टैक्स 700 जो दिया है, पहले से भी आप लाते थे। अब उसके बाद दिया है सैलरी, और सैलरी के अमाउंट है 1200, और सैलरी के अमाउंट 1200 दिया है, कोई बात नहीं है। सैलरी के अमाउंट 1200 दिया है। सैलरी पर सबसे पहले आपको टिक लगा है,
टिक लगा तो उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे और उसके बारे में समझने के प्रयास करें कि भाई सैलरी जो है उस पर टिक लगा है तो फिर वह क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट पर उस पर क्या कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 125, आउटस्टैंडिंग जुटता है, आउटस्टैंडिंग 125, यानी इसको जोड़कर आप 1325 यहाँ लिख देंगे। एक काम पहले से आप इनकम एक्सपेंडिचर में कर रहे थे, यहाँ नयापन कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब नया करना है। ये आउटस्टैंडिंग 125 आपको यहाँ दिखाना है, 125 यहाँ दिखाना है और 125 जब दिखाना है, जोड़ना है, तो इसको भी इस बैलेंस शीट में लिखना होगा। एडजस्टमेंट का जो भी आइटम होगा, जो जोड़ना होगा, जो घटाना होगा, उसका प्रभाव इस पर पड़ता है। आप 11 क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, वहां देखते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, तो पीएल पर किसी चीज का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, इस सारे का प्रभाव पड़ता था, उसका असर यहाँ भी पड़ता था। तो आउटस्टैंडिंग हमको 125 रुपया सैलरी में मजदूर को देना है। तो क्या है, ये क्या है, हम लोग को देना पड़ेगा। तो कर्ज है, तो कर्ज है तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 125 रुपया। क्लियर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 125 रुपया। ये ध्यान रखेंगे, आउटस्टैंडिंग कर्जा होता है और प्रीपेड संपत्ति होता है, एसेट में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, चलिए हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, उस पर कुछ नहीं लिखा है तो आंख मुन का प्रिंटिंग और स्टेशनरी को उठा के लिख दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लाकर इधर लिख दीजिएगा 200। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट दिया है इंश्योरेंस 400, इंश्योरेंस 400। तो इंश्योरेंस लिखाएगा लेकिन इंश्योरेंस पर टिक लग गया है, ये इंश्योरेंस पर टिक लगा है इसलिए 400 अंदर लिखेंगे। अब उसके बारे में समझने के प्रयास करेंगे, भाई उस पर क्या कह रहा है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि इंश्योरेंस वाज पेड टू दिसंबर 2019। ये इंश्योरेंस जो पेड किया गया है दिसंबर तक का पेमेंट है और आप 31 मार्च तक हिसाब किताब कर रहे हैं। 31 मार्च यानी इस पे डेट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2019 का हिसाब किताब है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो ये दिसंबर तक पेमेंट हो गया है, यानी इसमें 9 महीना ज्यादा पेमेंट है। ध्यान रखेंगे, इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट 400 दिए हैं, जिसमें दिसंबर तक का पेमेंट है, 9 महीना ज्यादा का पेमेंट है। कभी भी इंश्योरेंस का पेड होता है तो 1 साल का पेड होता है, तो 9 महीना ज्यादा क्या है, इसका मतलब हो कि यहाँ रफ कर देते हैं, ये 400 है, 400 भागा 12 अगुना 9, 300 हो गया। यानी हम देखेंगे ये 400 पेड की है 12 महीना, 1 महीना के निकल जाएगा, 9 महीना के चाहिए, इसमें 300 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है। दिसंबर तक का पेमेंट है, दिसंबर तक का पेमेंट, यानी मार्च तक कोर्स खत्म करना है, दिसंबर तक पेमेंट आप कर दिए, इसका मैंने 9 महीना पेड किए, 300 ज्यादा पेमेंट कर दिए। तो 300 इसको फिर क्या करेंगे, हम प्रीपेड एडवांस के नाम से लेकर इसको घटा देंगे और 100 रुपये यहाँ ला देंगे। ये 300 रुपया पार्ट ऑफ एसेट हो गया, ये पार्ट ऑफ एसेट हो गया, इसलिए एडवांस इंश्योरेंस के नाम से इधर लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एडवांस होगा तो इधर लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग होगा तो इधर लिखेंगे। ये एक्सपेंस के संबंध में नियम काम करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट दिया है बैलेंस शीट 2000। अभी तक इसको छोड़ते आ रहे थे क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे थे, लेकिन आज तो बैलेंस शीट आ गया तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड है, जो बैलेंस शीट दिया है 2000 वो कैश इन हैंड है, और कैश इन हैंड कहाँ उठ कर आता है, आपको एसेट साइड में उठ कर आता है। याद रखेंगे ये 2000 रुपया आएगा, 2000 रुपया आएगा और कैश इन हैंड है, और 2 अमाउंट रहता है, कैश एट बैंक भी रहता है, दोनों उठा कर लाते हैं। क्लियर। अब आगे इसके पास बढ़ाते हैं, आगे जैसे इसको बढ़ाते हैं ध्यान रखेंगे कि इधर का साइड खत्म हुआ, अब सेकेंड साइड में जाएंगे। 3 ट्रांस देखिए, कैपिटल रिसिप्ट लिख दिया, आंख मूंद के कैपिटल रिसिप्ट के सामने जो जो लिखा है सब लाइबिलिटी में जाएगा। 3 ट्रांस फी 30 दर दिया है, इंट्रांस फी 30 दर दिया, इधर ला देंगे। इंट्रांस फी 30 दर दिया है। उसके बाद इंट्रांस फी के जैसे आगे बढ़ेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी वो भी आपको यहीं पर आएगा, 3000 दिया, उसको भी कैपिटल के नीचे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है।
उसको लिख लेंगे। उसके बाद दिया है प्राइज फंड का, ऑलरेडी हम काम कर दिए। देखिए प्राइज फंड उठा के लाए थे उस समय इसका समस्या का सोल्यूशन कर दिए, उसी वक्त खत्म हो गया इसका मामला। अब चले जाते हैं हम रिव्यू रिसिप्ट। ये आमदनी है, ये आमदनी है। अब यहाँ आ जाएगा ये 22 सब्सक्रिप्शन, पहले से लिखते थे 22 सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसमें देखिए डबल टिक लगा है, डबल टिक लगा है, ध्यान रखेंगे डबल टिक लगा है, डबल टिक लगा। उसका अमाउंट दिया है 2000, चलिए 2000 दिया है, उस पर डबल टिक लगा है। तो एडजस्टमेंट हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट है कि 2018-19 के लिए बकाया चंदा 200 है। तो बकाया चंदा मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जुटेगा। अब देखेंगे ये हो गया 2200, फिर एक दिया है उसको भी देख लेंगे। तो पहले इसको हम कर लेते हैं। ये 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जोड़ दिए, यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ की आउटस्टैंडिंग अलग होता है। हमने बोला कि आउटस्टैंडिंग ऑन द एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऑन द इनकम, इनकम पर आउटस्टैंडिंग होता है, कुछ उसका मतलब और निकल के आएगा। यहीं पर स्टूडेंट समझ लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 2-3 पैदा होता है, ये चीज समझना जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जैसे चंदा लेना है कि देना है, चंदा आपको लेना है कि देना है, इसको बताएं। चंदा अगर आपको लेना है और उस पर बाकी लग गया 200, हमको 2000 सब्सक्रिप्शन मिल गया है, इस साल का 200 चंदा और मिलना चाहिए, बाकी है हमको 2200 चंदा चाहिए, 2000 मिला है, 200 रुपया लेना है। तो लेना है तो ये हमारे लिए हम पर कर्ज है कि संपत्ति है? ये संपत्ति है। हमको किसी से चंदा लेना है, उसके यहाँ 200 बाकी है, उसके यहाँ 200 बाकी है तो फिर ले लेंगे तो संपत्ति हो चल जाएगा। इसलिए आउटस्टैंडिंग, देखिए अब आउटस्टैंडिंग इधर वाला कुछ और कह रहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200, इस चंदा के सेंस में कह रहा है, इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, सुनेंगे। चंदा सैलरी जिसे आपको देना था, सैलरी देना था, उसमें बाकी है तो देना पड़ेगा, उसमें बाकी है तो देना पड़ेगा, लायबिलिटी हो गया। चंदा लेना है, चंदा लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें कि कोई चंदा नहीं दिया, उसी को बाकी बोलेंगे भाई नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कह रहा है कि देंगे, अगला साल देंगे, तब तक हमारे लिए संपत्ति बन जाएगा। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन में थोड़ा उल्टा रिएक्शन होता है, चंदा के मतलब समझिएगा, तब आउटस्टैंडिंग उसमें इधर आएगा और उसका एडवांस इधर आता है। खर्च है, खर्च वाला आउटस्टैंडिंग जो होता है, जैसे सैलरी खर्च है, उसका आउटस्टैंडिंग इधर हुआ, एडवांस इधर हुआ। आमदनी वाला का उल्टा काम करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद दिया है, इस पर डबल टिक लगा, फिर लिख रहा है प्राप्त चंदे में 75 रुपया 19 और 20 के लिए सम्मिलित है। मतलब जो चंदा हम प्राप्त किए हैं उसमें 75 रुपया कोई ज्यादा दे दिया है, बोला कि 19 और 20 के चंदा में हमको इस मैनेज कर लीजिएगा। तो जो एडवांस दिया है, एडवांस दिया है, उसको 75 रुपया को क्या करेंगे, लेस कर देंगे और 2125 रुपया बाहर लिख देंगे। ठीक है? अब इस 75 रुपया को जब आउटस्टैंडिंग इधर लिखे हैं तो एडवांस इधर लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन 75 रुपये, इसके बारे में सुनेंगे। जैसे किसी यहाँ हमारा चंदा बाकी था 200 रुपया, हमारा संपत्ति हो गया उसके यहाँ, लेकिन कोई आदमी हमको ज्यादा चंदा दे दिया है, कोई आदमी हमको ज्यादा चंदा दे दिया है और हम मान लिए कि ठीक आप ज्यादा दिए हैं, तो मान लिए इसका मतलब क्या हुआ, 75 रुपया मान लिए कि आप ज्यादा चंदा दिए, तो हम चंदा उसका हम पर कर्ज के तौर पर हो गया, दायित्व के रूप में हो गया। ये 75 रुपया दायित्व के रूप में हो गया। क्लियर? यहां आपको समझ में अब आ जाएगा। आगे इसका बढ़ाते हैं। चंदा के सेंस बहुत टफ होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी आमदनी है, कुछ नहीं लिखा है तो आराम से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के नाम से जो चीज लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के नाम से 400 अमाउंट है, आप यहां उसको पुट कर देंगे। उसके बाद दिया है रेंट ऑफ हॉल 500, रेंट ऑफ हॉल ये भी इसी में आता है, रेंट ऑफ हॉल 500 यहां लिख देंगे। उसके बाद दिया है सिक्योरिटी सन्ड्री रिसिप्ट 100 रुपया, सन्ड्री रिसिप्ट 100 रुपया, तो बाई सन्ड्री रिसिप्ट 100 रुपया। इस प्रकार यह आपने अभी तक जो काम किए, एक काम चुनने का काम हो गया। अब इसको एक बार एडिंग का काम देख लेते हैं। तो देखिए इसका जोड़ जो है, यहां से लेकर यहां तक जोड़े तो 2325 आया है,
इधर का जोड़ किए तो 3125 आया है। नियम कहता है जो बिग अमाउंट है वही दोनों में लिखा जाएगा। 3125 इधर भी लिखा जाए, 3125 इधर भी लिखा जाएगा। अब 2325 इसमें से लेस करेंगे तो 800 का डिफरेंस आ रहा है। ये 800 यहाँ लिख देंगे और इसको लिखेंगे सरप्लस के नाम से। क्या लिखेंगे? सरप्लस के नाम से। ये आप पहले भी ज्ञात करते थे। अब सरप्लस जैसे 11 क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, उसको उठा कर लाते थे आप कैपिटल के नीचे। क्या लाते थे? कैपिटल के नीचे। तो यहाँ भी आपको एक कैपिटल बनाना पड़ेगा, कैपिटल फंड के नाम से, और यहाँ कैपिटल फंड का अमाउंट नील कर देना होगा। इसी के नीचे सरप्लस के नाम से, जो किताब में लिखा उस तरह नहीं लिखकर नया चीज सीख लीजिएगा। सरप्लस के नीचे 800 लिखिएगा और इसको जोड़कर बाहर कीजिएगा। जब कल के सवाल मिलेगा तो कैपिटल फंड का अमाउंट आपको चाहिए। आज कैपिटल फंड अमाउंट इसलिए नहीं ज्ञात किया गया कि सवाल इसी साल का था, इसी साल में बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। अगर डिफेंसिव भी आता है तो इसी में से घटा दिया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, सरप्लस में एक कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़कर लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, आपस में दोनों बराबर आएगा। बैलेंस शीट का नियम होता है उसमें बैलेंस फिगर नहीं निकाला जाता है। बैलेंस फिगर नहीं निकाला जाता है, वो जोड़ने से दोनों साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जोड़िएगा तो 39,400 इधर का भी अमाउंट होगा, 39,400 का इधर भी अमाउंट होगा। आप चेक कर लीजिएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसका मतलब हुआ कि रिसीव पेमेंट और बैलेंस शीट आपका करेक्ट हो गया। तो ठीक है, इसी सवाल को आप लोग एग्जाम्पल जो दिए हैं पेज नंबर 40 पर है, 27 नंबर है, वहां भी बना हुआ है, उसको भी देखिएगा और इसको 2 बार बनाकर प्रयास कीजिएगा और इसको भेजिएगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं।